हाय स्टूडेंट। तो आज का जो सेशन है याद रखिएगा मेरे लाडलो, मैं आपके एग्जाम को देखते हुए कुछ रेलवे का महत्वपूर्ण समान अध्ययन लेकर आए हैं जी। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, इसी पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सवाल है विलियम जोन्स कप, क्या बोले, विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा बास्केटबॉल से। किससे बताएं? बास्केटबॉल से जी। और एक क्वेश्चन है महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? जी, महिला से रिलेटेड है। महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो 19 नवंबर को। कितना बताएं? 19 नवंबर को जी। याद रखिएगा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया था? क्या बोले? गुरुमुखी लिपि। याद रखिएगा मेरे लाडलो, जब भी गुरु की बात आएगा तो सिख धर्म समझ लेना। कौन सा धर्म समझ लेना? सिख धर्म समझ लेना। जब भी गुरुमुखी लिपि की बात की जाएगा तो सिख धर्म समझ लेना। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, गुरु अंगद ने, क्या बोले, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था जी। सिख धर्म के याद रखिएगा मेरे लाडलो 10 गुरु थे। कितने गुरु थे? सिख धर्म में 10 गुरु थे। और याद रखिएगा पहला गुरु जो था गुरु नानक था। कौन था पहला गुरु? गुरु नानक। और याद रखिएगा मेरे लाडलो अंतिम गुरु जो थे, याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना याद रखिएगा मेरे लाडलो 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। और क्वेश्चन पूछ देगा कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? किसका? कांग्रेस का। तो याद रखिएगा मेरे लाडलो 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 1885 को हुआ था जी। हिंद महासागर विश्व का देश महासागर है। याद रखिएगा मेरे लाडलो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर देश का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किसका हिस्सा है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो हिंद महासागर का हिस्सा है। किसका बोले? हिंद महासागर का हिस्सा है। ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? ताजमहल याद रखिएगा मेरे लाडलो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नदी बोले? यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन? ताजमहल जी। किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था? याद रखिएगा मेरे लाडलो 1510 में। कब किया था? 1510 में। याद रखिएगा यूरोप से आने वाली कंपनी जो सबसे पहला कंपनी था वो पुर्तगाली थे। और सबसे अंत में कौन गया था? पुर्तगाली लोग ही गए थे। याद रखिएगा सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। और सबसे अंत में कौन गए? पुर्तगाली। और पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय कब प्राप्त किया था? तो 1510 में। कब बताया मेरे रसगुल्लो? 1510 में। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार किया था? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो 2009 में। कब तैयार किया था? 2009 में जी। उत्तर प्रदेश के बाद बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछ ही देगा। किससे? कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? याद रखिएगा पॉलिटिकल का सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीट है वो 80 है। कितना है? 80 है। और याद रखिए मेरे लाडलो उसके बाद जो दूसरा स्थान पे है महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 48 है। कितना है? 48 है। कमेंट सेक्शन में 2 सवाल बताओगे कि तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य है लोकसभा की सीटों की संख्या में। और याद रखिएगा कि झारखंड में कितना है, कमेंट करके बताएगा। किसमें? कि झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्यूरम का रासायनिक प्रतीक क्या है? याद रखिएगा क्यूरम का रासायनिक प्रतीक है CM। क्या बताएं? CM। और याद रखिए मेरे लाडलो दीपा कर्मकार, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। जिम्नास्टिक के दीपा कर्मकार किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। कौन सा राज्य बताया? त्रिपुरा। हाँ। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। और याद रखिएगा ओजोन के एक परमाणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं ओजोन में? 3 होते हैं। कोलोरू झील याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है कि कोलोरू झील किस राज्य में स्थित है? हाँ, आंध्र प्रदेश में।
अभी हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जो ईसीसी है, LIC बिल्डिंग सेकंड फ्लोर नियर गांधी मैदान जामताड़ा में जो चल रहा है, उसमें अभी स्पेशल बैच 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है SSC GD का, और उत्पाद सिपाही का भी टेस्ट चल रहा है। हाँ, अभी बच्चों एग्जाम है आपको उत्पाद सिपाही का, उसके बाद झारखंड पुलिस का एग्जाम हो जाएगा, इसलिए ध्यान से एकदम पढ़ाई में लग जाओ और रनिंग सुबह जरूर करो, सुबह सुबह दौड़ने लग जाओ। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर देखना नहीं है, दौड़ना है तुमको बच्चों। अभी दौड़ लेगा तो बाद में दिक्कत नहीं होगा, और अभी सो के रहेगा तो जिंदगी भर रोते रहोगे। हाँ, तो अभी सोना नहीं है, नहीं तो जीवन भर रोओगे, याद रखिएगा। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, चालुक्य राजवंश का। किसका पता है? चालुक्य राजवंश का। कटपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजा राव। क्या नाम पता है मेरे लाडलो? राजा राव। और याद रखिएगा अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? अमर्त्य सेन को याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है ना अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल, ये महान वैज्ञानिक थे। और याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल ही ने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसी के नाम पर? और याद रखिएगा इसी ने डायनामाइट बम जो है उसका आविष्कारक है। किसका आविष्कारक है? डायनामाइट बम का जी। और याद रखिए मेरे लाडलो 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? याद रखिएगा जब भी RBI की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1935 का पता है? 1 अप्रैल 1935 को जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो दाद। कौन सा पता है? दाद। दूध सागर जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है। कहां पर स्थित है? गोवा में। एक सवाल है कि हुड्रू जलप्रपात, क्या पता है? हुड्रू जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है? कौन सा जलप्रपात पता है? हुड्रू जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है? कमेंट सेक्शन में बताना जी। अभी आपका उत्पाद सिपाही का फिजिकल का डेट निकल गया है, इसीलिए आप लोग लगातार रनिंग में लग जाए, फिजिकल में लग जाए। उसके बाद एक धमाकेदार है ना बहुत बड़ा वैकेंसी आ रहा है। किसका? SSC GD का 10th पास बच्चों के लिए ये है। किसके? 10th पास बच्चों के लिए जी। याद रखिए मेरे लाडलो, अगर अभी आप मेहनत कर लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रनिंग और कंटिन्यू टेस्ट प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो फिर जीवन भर आपको रोना नहीं पड़ेगा। मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे, मन लगा के पढ़े, धैर्य पूर्वक पढ़े, लगन के साथ पढ़े, जुनून के साथ पढ़े। हाँ, स्मार्ट स्टडी करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज से जुड़े रहे। किससे? टेस्ट सीरीज से जुड़े रहे। ऐसा वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, थैंक यू।